सनातन प्रज्ञा प्रवाह, वेदों से विवेकानंद तक। इसके लेखक हैं प्रकाश सुमन ध्यानी जी। श्री ध्यानी जी से हम रूबरू हैं, उनसे बातचीत करते हैं इस पुस्तक के बारे में और इससे पूर्व प्रकाशित पुस्तक के बारे में, और ये जो वेदों से विवेकानंद तक बड़ा गूढ़ विषय है, इसके बारे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लेखक प्रकाश सुमन ध्यानी जी। आपका तीसरी पुस्तक आपने हिमालय यूके के संपादक चंद्रशेखर जोशी को भेंट करी, इस पुस्तक के बारे में बताना चाहेंगे? ये पुस्तक लिखनी तो शुरू कर दी थी मैंने कोरोना काल में जी। आपदा में मैंने जो है कुछ काम करने की सोची, तो ये पुस्तक NBT नेशनल बुक ट्रस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रकाशित करी। ये पुस्तक बड़ी लोकप्रिय हो रही है, इसलिए मैंने समझा कि आप जैसे विद्वान और आध्यात्मिक आदमी को ये पुस्तक दी जाए तो सही हाथों में पुस्तक जाएगी। इस पुस्तक में मैंने ये लिखा है कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म या ब्राह्मण धर्म जो भी कहें आप, इस धर्म का ऊपर नीचे कैसे हुआ, वेदों से पहले कौन सा धर्म था, वेदों में धर्म की क्या रूपरेखा थी, उसकी फिलॉसफी क्या थी, वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों में फिलॉसफी कैसे आगे बढ़ी या चेंज हुई, फिर अरण्यक ग्रंथों में फिलॉसफी कैसे आगे बढ़ी, और उसके बाद फिर उपनिषदों में कितना ज़बरदस्त क्रांति आई, इसका वर्णन किया है। उसके बाद महाभारत और रामायण का जो युग था, जिसे कि महाकाव्य काल कहते हैं, उसमें क्या परिवर्तन हुए, उसके बाद बौद्ध और जैन धर्म में क्या परिवर्तन हुए, बौद्ध और जैन धर्म के बाद पुष्यमित्र शुंग के बाद जो नया रूप हिंदू धर्म का आया, उसमें क्या परिवर्तन हुए, उसने उस परिवर्तनों के साथ साथ जब शंकराचार्य आदिगुरु शंकराचार्य आए तो उन्होंने कैसे उस धर्म को विधायी रूप दिया, फिलॉसफी को कैसे विधायक रूप दिया, वो धर्म राजपूत काल में कैसे चला, राजपूत काल के बाद जब यहाँ मुसलमानों के आक्रमण हुए तो उस धर्म ने कैसे उस धर्म को बचाया गया, क्या क्या उसमें विद्वानों ने बलिदान किए, तमाम एट्रोसिटीज़ के बावजूद कैसे पुस्तकें बचाई गई, कैसे ज्ञान को बचाया गया। फिर उसके बाद जब अंग्रेज़ों का शासनकाल आया तो उसमें कैसे ज्ञान को बचाया गया और कैसे आगे बढ़ाया गया। जब फारसी सरकारी लैंग्वेज थी तब क्या स्थिति थी, जब इंग्लिश सरकारी लैंग्वेज हुई तो तब क्या स्थिति हुई। उसके अलावा हमारे पौराणिक साहित्य, पौराणिक फिलॉसफी का जब विदेशी भाषाओं में कैसे प्रसार प्रचार हुआ और कैसे फिर हिंदुस्तान विश्व गुरु की ओर बढ़ा, इन सब चीज़ों का मैंने इसमें वर्णन किया है। क्या क्या धर्म में, संस्कृति में, फिलॉसफी में, लेखन में क्या उतार चढ़ाव हुए, हमने कैसे उन उतार चढ़ावों के पार करते हुए एक बार फिर विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं, एक बार फिर विश्व के ज्ञान लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस सब का विवरण वेदों से विवेकानंद तक की जितने भी घटनाएं हुई इसमें लिखी हैं। मज़ेदार बात इसमें यह है कि एक तरफ तो फिलॉसफी चल रही है, दूसरी तरफ उस समय की राज सत्ताएँ क्या कर रही थी ये लिख रहे हैं। दूसरा हम ये कह रहे हैं जब राज सत्ता कमज़ोर हो गई तो तब विद्वानों ने कैसे हमारे धर्म को, हमारी फिलॉसफी को, हमारे संस्कृति को बचाया, इसका भी वर्णन है। प्रकाश सुमन ध्यानी जी, सनातन प्रज्ञा प्रवाह, आपने जो वेदों से विवेकानंद जी तरफ, इसका एक बहुत सारगर्भित किताब जो आपने लिखी और आपने इसका वर्णन करा। इससे पूर्व आपकी जो प्रकाशित पुस्तक हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? पहली पुस्तक मेरी थी विश्व इतिहास दर्शन, और वो बुद्ध काल, बौद्ध काल से लेकर और स्वतंत्रता संग्राम तक 1947 तक के कालखंड था। उसके बाद मैंने एक वाटर कंजर्वेशन में पुस्तक लिखी थी, वो भी बहुत लोकप्रिय हुई। उसके बाद एक पुस्तक है जहाँ एक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता का तमगा आपके साथ है, वहीं दूसरी ओर एक लेखक के रूप में भी आप एक धनी, आपकी शब्दावली है, आपकी कलम है। ये जहाँ एक और आप राजसत्ता में अंदर घुसे हुए हैं और दूसरी ओर आप कलम के सिपाही भी हैं, ये दोनों अलग अलग विधाओं का मेल आपने जो करा है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, ये आपका बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और अक्सर जो भी विद्वान लोग हैं इसको मुझे पूछते हैं कि भाई ये कैसे हुआ। तो देखो, मैंने तो राजनीति को एक तपस्या के रूप में लिया
और उस तपस्या के साथ साथ दूसरी तपस्या जो ज्ञान की है वो मेरी चलती रही। जब मैं राजनीति में आया, नौकरियां छोड़ के और राजनीति में आया, तो मैं एमएससी किया हुआ था और मुझे लगा कि एमएससी करना आसान था, राजनीति करना कठिन है। क्योंकि राजनीति में आप भाग्य से सफलता की उच्च पे पहुँच तो जाएंगे, लेकिन यदि आपको ज्ञान नहीं होगा तो वो ज्ञान आपको सफल नहीं बना पाएगा, फिर आप गिर जाएंगे। तो वो ज्ञान मैं राजनीति के साथ साथ वो ज्ञान भी बटोरता रहा। अपने जीवन में 16 बार सत्याग्रह करके जेल में गया, क्योंकि हम विपक्ष की राजनीति कर रहे थे और जेलों में हर साल जाते थे। और वो हर साल जब जाते तो मेरी पुस्तकें भी साथ जाती थी। मैं जेलर से पुस्तकें मंगाता था, लोग भोजन मंगाते थे, मैं पुस्तकें मंगाता था। फिर तो देहरादून के जेलर को तो ये हो गया था, ध्यानी जी आ गए तो मुझे अब 8-10 किताबें मंगानी पड़ेंगी। तो मैं पढ़ता रहता था, लेख लिखता रहता था। लेख में 40 साल से लिख रहा हूँ, तमाम पत्रिकाओं में मेरे लेख आए, हिंदी अंग्रेजी के लेख आए और सब चीज़ पे लेख आए। लेकिन पुस्तक लिखने का मैंने कहा कि जब से मैं राजनीति में आया, उससे पहले मैं जब स्टूडेंट था तो पिताजी मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, कोई दिक्कत नहीं थी, मैं हॉस्टल में रह के पढ़ता था। लेकिन जब से राजनीति में आया तो 2 चीज़ों का बड़ा अभाव था। एक तो समय का अभाव था और एक पैसे का अभाव था। समय का अभाव तो जैसे कोरोना का लॉकडाउन हुआ, ख़त्म हो गया और पैसे का अभाव भी मैंने कहा कभी ना कभी हो ही जाता है ख़त्म। तो मेरे दोस्तों ने मेरी पहली किताब में मदद करी और जब वो किताब चल दी तो फिर दूसरी किताब भी मेरे बगैर पैसे की छप गई और तीसरी किताब ये जो है, ये भी जो है एनबीटी ने भी मेरी छाप दी। और इससे जो वर्ल्ड फेस्टिवल होता है प्रगति मैदान में, उसमें ये इसका इनॉग्रेशन। अगर किसी को ये किताब चाहिए तो कहाँ से उपलब्ध हो सकती है किताब? ये यहाँ के बुक सेलरों में मिल जाते हैं, बिंसर प्रकाशन के पास भी मिल जाती है, बुक वर्ल्ड में मिल जाती है और एनबीटी तो इसको देता है। ये बहुत सारे जितने भी बुक सेलर हैं, हाँ। आप कहेंगे तो कि एनबीटी की बुक है तो मिल जाती है। मिल जाती है। बहुत बड़ी बात आपने कही। राजनीति में सफलता और उच्च स्तर पर तो पहुंच सकते हैं, पर ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। श्री प्रकाश सुमन ध्यानी जी से हम बात कर रहे थे। एक राजनेता होने के साथ आप जहां एक कलमकार हैं और एक प्रसिद्ध आप एक लेखक भी हैं और आप किताबें आपकी प्रकाशित हो रही हैं। जितने भी बड़े बड़े लीडर हुए हैं वो भी अपने आप में एक बड़े कलमकार भी हुए हैं, लेखक भी रहे हैं। तो हिमालय यूके लीडिंग न्यूज़ पोर्टल, दैनिक समाचार पत्र, यूट्यूब चैनल के मुख्य संपादक चंद्रशेखर जोशी से बात करने के लिए श्री ध्यानी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।